हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब की मैथ ज्ञान में। कल हमने परसेंटेज की क्लास की थी और उसमें एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था और इस क्वेश्चन को हमने बोला था कि होमवर्क में करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने को हुआ था। बहुत सारे साथियों ने इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दिया भी है। ठीक है, अब हम इस क्लास में इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और चर्चा करेंगे अन्य क्वेश्चनों की जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। कह रहा था एक वृत्त का व्यास जो है 50% बढ़ा दिया जाए तो दिया गया बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखो, हमको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर जगह की त्रिज्या होती है। अब देखो, अगर किसी का व्यास बढ़ाओगे, व्यास क्या होता है, देखो एक वृत्त है, इस इस रेखा को हम व्यास बोलते हैं जो बिल्कुल मध्य से जाती है, परिधि को बीच परिधि जो है वृत्त के मध्य से बिल्कुल जाती है और वृत्त को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम व्यास। अगर इसको तुम 50% बढ़ाओगे, क्वेश्चन कह रहा है इसको 50% बढ़ा दो, जो अगर हम इसको 50% बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है त्रिज्या भी हमारी 50% बढ़ जाएगी। तो हम चर्चा करने वाले हैं व्यास को त्रिज्या समझ लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, देखिए पाई पहले क्या था, देखो पहले और अब। पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या पहले R1 कर देते हैं और अब क्या हो गया पाई आर टू स्क्वायर। ध्यान से सुनना है, पाई पाई अनुपात में कट जाएगा तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर अनुपात में R2 का स्क्वायर। तो जो R होगा उस R1 होगा उसका स्क्वायर। अब देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 या यूं कहे 5/10। अब कहोगे 5/10 क्यों किया, क्योंकि हमको ये 10 इसलिए बना रहा है क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। देखो होता क्या है, व्यास 50% बढ़ गया, यानी कि पहले 10 था अब 15 हो गया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम और यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 15 का स्क्वायर 225। 100 से जितना ज्यादा उतना ही परसेंटेज का बदलाव, तो 100 से 225 हो गया, तो जाहिर सी बात इसका जो राइट आंसर होगा वो 125%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन साथियों ने इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अब हम बात करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे प्रश्नों की। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तथा उसका जो खर्च है वो 30% बढ़ जाए, तो कह रहा है जो उसकी होने वाली खपत है वो कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी, उसमें क्या बदलाव होगा। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें होता क्या था, किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही थी और जो है उसकी खपत घट रही थी या बढ़ रही थी। हमें खर्च में परिवर्तन बताना था, जिसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, जो खर्च बराबर होता है कीमत गुणा में खपत। खर्च बराबर होता है कीमत गुणा में खपत। इसमें हमने खर्च का जो परिवर्तन बताया था वो इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, खपत हमको बतानी है तो खपत बराबर हो जाएगा खर्च बड़ा बचा में कीमत। तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा। देखो पहले क्या था और अब क्या है। पहले क्या था, जो पहले जो कीमत थी, पहले जो खर्च था, पहले जो खर्च था वो क्या था, अब 30% बढ़ गया है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10। पहले उसका जो खर्च था वो 10 था और अब 13 हो गया है। ठीक बात है। और जो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, मूल्य जो है उसका कीमत जो है
कीमत जो है 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/में 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है। अब हमने बताया जो खपत होती है वो खर्च बटे में कीमत होती है, खर्च बटे में कीमत। हमने कीमत को नीचे इसलिए लिखा क्योंकि भाग करने में हमको आसानी रहेगी। तो हमारा जो खपत आ जाएगा 10 से 10 को भाग करेंगे, 1 आएगा अनुपात, और ये आ जाएगा 13/11, और ये 11 यहाँ आ जाएगा तो हमारा अनुपात बन जाएगा 11/13। अब बताइए जो खपत है उसमें क्या बदला हुआ। खपत जो है वो 11 से 13 हो गई है, यानी कि 2 बढ़ गई है किस पर, 11 पर। और इसको परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सही 2/11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा, एक इसका आसान है जो कि आप कर सकते हो। देखिए होता क्या है, मान लो 100 था, 100 उसकी खपत थी, तो उसमें क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उसके 10% कीमत बढ़ गई, तो 10 से 110, 100 से 110 हो गई। और इधर क्या हुआ, 30% उसका खर्च बढ़ गया, तो 130 हो गया। अब जो ये आया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत, और इसको बोलते हैं अंतिम खपत। अब देख लो यहाँ भी सेम, जो यहाँ निकल के आया वो डायरेक्टली निकल के आ रहा है। तो ये 110 से एक एक जीरो हटा देंगे इस तरीके से, तो 11 से 13 यानी कि 2 का बदलाव हो गया, 11 पर इंटू में 100, तो वही आ जाएगा 18 सही 2/11%। तो ये कोई इसका ये तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं। अब की बार जो भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर पढ़ने वाला है तो ये तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी ये तरीका रामबाण है जो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे क्वेश्चन है। अगर एक घन की लंबाई 15% बढ़ाई जाए, चौड़ाई 10% घटाई जाए तथा जो है उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में आए प्रतिशत बदलाव की गणना करना है। देखो आयतन क्या होता है, जो घन का आयतन होता है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। देखते हैं पहले क्या था और अब क्या है, तभी ना बदलाव पता चलेगा। पहले जो उसकी लेंथ थी और जो लंबाई ऊंचाई थी, पहले जो लंबाई थी वो 15% बढ़ाई गई है, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/20, 3/20। तो पहले लंबाई थी 20 और अब बढ़ गई है तो हो गई है 23। और जो चौड़ाई है वो 10% घटाई गई है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10। पहले 10 थी, 1 घट गई तो 9 हो गई, 10 थी घट गई तो 9 हो गई। ठीक है, और जो हाइट है उसको क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, पहले वो 1 थी और अब 2 हो गई है। ठीक है, अब देखो अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब चीजें अनुपात में है। ठीक है, अब देखो इससे इसको हम काट सकते हैं, ये हो जाएगा 10 बार चला जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 100 एकम 100, 9 एकम 9 तिया 27 के साथ हासिल बचा 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 18 और 2 20। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, देखो 100 पर जितनी वृद्धि या कमी उतने ही प्रतिशत का बदलाव, तो 160% का बदलाव क्या हुआ है, 100 से 260 हो गई, यानी कि वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 160% की वृद्धि, और ये हमारा क्या है, आयतन है। क्योंकि हमको पता है
जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से निकल कर आता है, इसलिए हमारा ये ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत 20% की वृद्धि हो गई, पेट्रोल की कीमत में जो है 20% की वृद्धि हो गई, तो बताना है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति 750 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। तो बताना है जो पेट्रोल की पहले प्रति लीटर जो कीमत थी वो कितनी थी, ये बताना है। देखिए अभी हमने बता रखा है जो खर्च होता है वो कीमत गुणा में खपत होता है। खर्च होता है कीमत गुणा में खपत होता है। अब होता क्या है, देखो खर्च अगर हमारा एक समान रहे, खर्च हमारा इसमें भी कह रहा है 750 रुपये पहले भी लेकर जाता था जब पेट्रोल नहीं बढ़ा हुआ था, और 750 रुपये अभी भी लेकर जा रहा है जब पेट्रोल की वृद्धि, पेट्रोल के रुपए में क्या है कीमत बढ़ गई है। तो अगर हमारा खर्च बराबर रखना है, अगर हम खर्च हमारा बढ़े नहीं ना घटे ही, तो हमको कीमत अगर बढ़ाएंगे तो खपत कम करनी पड़ेगी, अगर कीमत बढ़ाएंगे तो खपत कम करनी पड़ेगी। वही हुआ है, यहाँ पे कीमत बढ़ाई है तो हमको इतना लीटर कम मिल रहा है, अगर खपत बढ़ाएंगे तो कीमत कम करनी पड़ेगी, यानी कि खपत अगर ज्यादा हमको इतने रुपए में ज्यादा मिलने लगा तो जाहिर सी बात है कीमत कम हो गई है। तो कह सकते हैं जो कीमत होती है वो खपत की उल्टा होती है। कब? जब खर्च जो है समान हो। तो हमारा यहाँ से एक रिलेशन बन गया, जब खर्च क्या हो समान हो, जब खर्च हमारा जब समान हो तो कीमत क्या होती है, कीमत होती है खपत की उल्टी। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप ध्यान देंगे, देखो पहले क्या था और अब क्या है। पहले जो कीमत थी वो 20% अब वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई है। 20% की सक्सेस वैल्यू होती 1/5। पहले जो कीमत थी वो 5 थी, ठीक है, और अब वृद्धि हो गई तो 5 से 6 हो गई है। और हमने बताया खर्च तो हमारा बढ़ा नहीं है, तो हमारी जो खपत हो जाएगी वो कीमत की उल्टी हो जाएगी। तो ये खपत हो जाएगी 6 से 5, क्योंकि हमारा खर्च है बढ़ना नहीं चाहिए, खर्च हमारा जो का त्यों रहना चाहिए। देख लो यहाँ भी अगर गुणा करोगे कीमत और खपत की गुणा करोगे तो खर्च आएगा 5 का 30 और 6 पंचे 30, तो हमारा जो खर्च है वो समान है, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, पहले भी 750 रुपए लेकर जाते थे और अभी भी 750 रुपए लेके, पहले हम जो 750 रुपए लेके जाते थे तो क्या होता था, हमको 6 मिलता था, अनुपात में 6, और अभी क्या मिल रहा है 5। कितना कम हो गया है, 1 कम हो गया है, हमारे हिसाब से 1 कम हो गया है, और इनके हिसाब से 2 लीटर कम मिल रहा है। हमारे हिसाब से 1, इनके हिसाब से 2 लीटर, तो 1 का मतलब 2 लीटर, 1 का मतलब 2, तो 6 का मतलब 12 लीटर, और 6 का मतलब 12, और 5 का मतलब 10 लीटर, ठीक है। ये तो हो गई हमारा पुराने। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछता कि पहले हम कितना पेट्रोल खरीदते थे तो हम बता सकते पहले 12 लीटर, और अब कितना खरीद पा रहे हैं हम 10 लीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि पहले जो है पुरानी कीमत कितनी थी। तो पहले जो है हम 12 लीटर लाते थे, लेकिन कितने का, जो 12 लीटर पेट्रोल था वो हमारा 750 रुपए का ही आता था। तो बस प्रति लीटर कीमत बता देंगे, 12 छंग 72, हासिल बचा 3, 12 दूना 24, हासिल बचा 6, 12 पंचे 60, यानी कि ये हो गया हमारा प्रति लीटर रुपए आ गया। तो पहले जो है हम 62 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हम पेट्रोल खरीदते थे। तो हमको पुरानी कीमत पूछिए, तो पुरानी कीमत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62.50, 62 रुपया 50 पैसा
प्रति लीटर। अगर पूछे नई कीमत तो क्या करेंगे, नई कीमत बताने के लिए हमको अब 10 लीटर खरीद पा रहे हैं और रुपए हम कितने खर्च कर रहे हैं, रुपए हम खर्च कर रहे हैं 750 ही, यानी कि अब हम 75 रुपए प्रति लीटर खर्च कर रहे हैं। तो अब हमको जो पेट्रोल हो गया वो 75 रुपए प्रति लीटर हो गया, और पहले कितना था 62.50 पैसे, यानी कि 62 रुपया 50 पैसा था। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति क्या करता है, 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद ले रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति था, वो पहले भी 54 रुपए ले जाता था और अब भी 54 रुपए ले जा रहा है, और अभी क्या हुआ है, उसकी जो कीमत है सेब की कम हो गई। अगर कीमत कम हो गई है तो जाहिर सी बात वो चीजें ज्यादा खरीदेगा। तो वही कह रहा है कि एक व्यक्ति था, वो 54 रुपए अभी भी ले जा रहा है, 54 रुपए पहले भी ले रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया सेम वैसे क्वेश्चन है। तो देखिए खर्च समान है, क्या है इसमें, खर्च क्या है, समान है। अगर खर्च समान है तो कीमत और खपत में उल्टा रेशियो बनेगा। ठीक है, देखिए पहले क्या था और अब क्या है। पहले और अब 10% की कमी हो गई है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। पहले जो कीमत थी वो 10 थी और अभी घटकर कितनी हो गई है, 9। और हमने बताया जो खपत है या चीजें हैं उसका उल्टा होता है, तो ये खपत हो गई 9 से 10। पहले कीमत 10 थी तो वो चीजें 9 खरीदता था, अब कीमत 9 हो गई है तो वो चीजें 10 खरीद पा रहा है। इसका मतलब जो खर्च है हमारा वो समान है, और तो हमको कितनी चीजें ज्यादा मिल गई, पहले 9 खरीदते थे अब 10 खरीद पा रहे हैं, तो एक हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं। मेरे हिसाब से एक, और क्वेश्चन के हिसाब से 10 सेब, तो क्वेश्चन के हिसाब से 10 सेब खरीद जा रहा है। तो अब कह रहा है कि जो कमी के बाद कितने सेब खरीद पा रहे हैं, हमारे हिसाब से अनुपात में 10 और रियल में 10। तो एक का मतलब 10, तो 10 का मतलब 100, 10 का मतलब 100, 10 का मतलब 100 सेब। क्या है ये, सेब है, दर्जन नहीं है, सेब है। और 100 सेब कितने रुपए में खरीद पा रहे हैं हम, 54 रुपए में। कितने में, 54 रुपए में। तो दर्जन में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 को हमको भाग करना पड़ेगा 12 से, 100 को 12 से, और ये टोटल क्या है, ये 54 रुपए में है, तो हमारा ये प्रति दर्जन रुपया आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा 54 गुणा में 12 बटे में 100, 12 चौके 48 का 8, हासिल बच्चा 4, 12 पंचे 60 और 4 64। दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो अब घटने के बाद जो कीमत है वो प्रति रुपया दर्जन 6 रुपया 48 पैसा हो गई है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी उम्मीद है पहले जैसा था तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, जिसके परिवार में क्या हुआ, उसका मासिक खपत 15 केजी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बताना प्रारंभिक खपत की गणना करनी है। देखो हमने एक आपको रामबाण बताया था कि जो पहले 100 कीमत थी और 100 ही क्या थी, 100 ही खर्च था। तो हमने बताया था इसका एक बेसिक 100 से 20% की कमी हो गई है, तो 20% की कमी का मतलब 80% हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत। और जो खर्च बढ़ गया है वो 100 से 10% की वृद्धि हो गई है, तो 100 से क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक है, एक एक जीरो हम लोग गिरा देंगे। अब देखो 8 से कितना बदलाव हो गया, ये अंतिम खपत है, तो 8 से कितना का बदलाव हो गया,
पहले 8 खपत थी, अब हो गई 11, तो यानी कि 3 बढ़ गई। मेरे हिसाब से 3 और क्वेश्चन के हिसाब से 15 केजी। एक का मतलब 5 केजी। तो पूछा है कि उसकी प्रारंभिक खपत की गणना। तो प्रारंभिक खपत 8 है अनुपात में, और 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगी प्रारंभिक खपत 8 गुणा में 5 केजी, तो निकल के आ जाएगा 40 केजी। 40 केजी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, और इस क्वेश्चन को इसीलिए हम रखेंगे होमवर्क में, और आज की क्लास का यहीं पर अंत करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।